हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि कुमाऊनी भाषा के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगादत्त उप्रेती जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि चंद्रकुंवर बृहत्वाल द्वारा रचित कविता संग्रह हिमवंत का प्रकाशन कब हुआ। तो हिमवंत का जो आपका प्रकाशन होता है वह होता है वर्ष 1945 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बात करूं अगर मैं चंद्रकुंवर बृहत्वाल जी की, तो आप सभी को पता है काफल पाको की रचना इन्होंने ही करी थी। काफल पाको की गढ़वाल का किट्स इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है वह कह रहा है भैया, उत्तराखंड के कुंवर सिंह नेगी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो तीसरे प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ब्रेल लिपि के विकास से संबंधित है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है इंद्रासन सिंह संबंधित हैं। तो इंद्रासन सिंह जी जो आपके संबंधित हैं वह संबंधित हैं कृषि से। कृषि से संबंधित हैं। आप सभी को पता है इनका जन्म उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, और निधन वर्ष 2010 में इनका निधन हो जाता है। एक इन्होंने ना एक धान की प्रजाति की नई प्रजाति की खोज करी थी। ठीक है, धान की प्रजाति की खोज करी थी इन्होंने, जिसको बाद में ना इन्हीं के नाम पे उस प्रजाति का नाम रख दिया गया। आपने सुना होगा इंद्रासन। इंद्रासन का धान लेके आए हैं हम इंद्रासन का धान लगा रहे हैं, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था बाद में आगे जाके। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि राज्य का प्रथम आदि संचालित आदि आदि हो चुका है ये। ठीक है, इसमें होना चाहिए था हाथी। ठीक है, हाथी होना चाहिए था, आदि हो गया है गलती से, इसको हाथी कर लेना। ठीक है, हाथी हाथी परियोजना संचालित पार्क है। राज्य का प्रथम हाथी संचालित जो आपका पार्क होगा वह होगा देखो राजाजी नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और राजा जी की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को याद हो गया होगा 1983 में आपका स्थापित होता है। 820.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, देहरादून में है, हरिद्वार में भी फैला हुआ है और पौड़ी में भी फैला हुआ है यह आपका। ठीक है, यानी 3 जिलों में फैला हुआ है आपका। और इसमें लिखा है देखो आसन वेटलैंड संरक्षण लिखा है। आसन वेटलैंड संरक्षण किधर है भैया, आपका देहरादून में ही है। आसन बैराज आप सभी को पता है। विनोग माउंटेन क्लेव अभ्यारण्य कहाँ है आपका, ये भी आपका भैया किधर है, देहरादून में ही है। और इसको आप कह सकते हो ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो पहाड़ी बटेर आपके विलुप्त हो चुके हैं वो भी पहले यहाँ देखे जाते थे। ठीक है, चलो तो और देखो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान लिखा है इसमें। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं बात करूँ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप कह देना 1989 में बनता है भैया, और आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में, और 2390 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है हेस्को नामक संगठन का गठन किसने किया था। हेस्को की बात आ रही है भैया। ठीक है, हेस्को आप ऐसे लिखती हो ना, हेस्को। ठीक है, हेस्को, इस एच का मतलब होता है आपका हिमालयन। ठीक है, इस ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, और इस एस का मतलब होता है स्टडीज़। ठीक है, और इस सी का मतलब होता है कंजर्वेशन, और इस ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड आपका कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ गए। और हेस्को का गठन होता है आपका 1979 में होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है भैया, आप सभी को पता है जिन्होंने चलाया था गांव लौटो अभियान, अनिल जोशी जी।
ठीक है, अनिल जोशी जी ने किया था। इन्होंने गांव लौटो अभियान भी शुरू किया था और इन्हें सन 2006 में जो है ना जमुना लाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और 2020 में इन्हें पद्मश्री भी से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस मंदिर के निकट प्रसिद्ध चंद्रशिला पर्वत है? चंद्रशिला पर्वत की बात आई है भैया तो आप तुरंत बता देंगे। इसमें हमारा सही आंसर होगा तुंगनाथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तुंगनाथ जो है पंच केदारों में ना आपका तृतीय केदार है, तृतीय केदार है आपका। ठीक है, अब तृतीय केदार है और पंच केदार है तो पांचों केदार आपके माइंड में आने चाहिए। पहला हो गया आपका केदारनाथ। केदारनाथ किधर है भैया? आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, देखो सिंपल सा याद में रख लेना, जो आपके 3 आपके केदार है ना वो तो आपके रुद्रप्रयाग में और 2 केदार आपके चमोली में है। ठीक है, तो केदारनाथ हो गया। और अगर मैं बात करूं इसके बाद मद महेश्वर नाथ आता है, मद महेश्वर नाथ आता है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तुंगनाथ, ये तीनों आपके किधर हैं भैया? तुंगनाथ, मद महेश्वर नाथ, केदारनाथ, ये सभी आपके रुद्रप्रयाग में है। अब देखो चमोली में क्या क्या है भैया। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे जो प्रयाग आता है वो आता है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ, रुद्रनाथ। फिर 5वें में आता है आपका कल्पेश्वर नाथ, कल्पेश्वर नाथ। और ये दोनों आपके किधर हैं? चमोली में है, चमोली में है। ठीक है, और ये आपके किधर है भैया? 3, ये आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, बढ़े फिर आगे की ओर। चलो फिर जो हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है वह कह रहा है कि महासु देवता मंदिर स्थित है। तो आप सभी को पता है भैया वह आपके हनौल गांव में है, हनौल गांव, हनौल गांव चक्राता में, चक्राता में। ठीक है, यानी किधर स्थित होगा यह आपका? यह होगा आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, टोस नदी के पूर्वी तट पे स्थित है आपका। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा नवा प्रश्न है देखो, खुटानी नाला से पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, यह किस जनपद में स्थित है? तो देखो आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं यशोधर मठपाल जी होते हैं। ठीक है, यशोधर मठपाल जी क्या करते हैं, नैनीताल में है आपका खुटाना जो है खुटानी नाला। ठीक है, तो वहाँ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज करते हैं भैया, यानी कहाँ है? नैनीताल इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन करते हैं पूछा जाएगा तो आप कहना यशोधर मठपाल जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर हमारे 10वें प्रश्न की ओर। तो हमारा देखो 10वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, मशक बीन वाद्य यंत्र किस देश का मूल वाद्य है? तो आप सभी को पता है स्कॉटलैंड का है भैया ये। ठीक है, स्कॉटलैंड का है। इसमें आपकी 5 बांसुरियाँ होती है। ठीक है ना, कितनी बांसुरियाँ होती है भैया? 5 बांसुरियाँ होती है। चलो 5 बांसुरियाँ होती है। और वाद्य यंत्र की बात आई है, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के वाद्य यंत्र की, उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की, तो आप कह देना उसमें ढोल आ जाता है भैया, ढोल। और मशक बीन भी आता है आपका। ठीक है, मशक बीन भी आता है, बिनाई भी आता है, बिनाई। ठीक है, तुरही आता है, तुरही, रणसिंगा, सारंगी भी आ जाता है, हुड़की, दमाव, चिमटा, नगाड़ा, ये सभी आ जाएगा आपका भैया। ठीक है, तो देखो अब जो प्रश्न आएंगे ना ये आपने बताना है भैया कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र आपके सदस्य थे। आपके पास है ये 4 ऑप्शंस और आपने इनका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन से मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे? ठीक है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो फिर जो आपका लास्ट प्रश्न है वह है, गढ़ केसरी के नाम से कौन विख्यात है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद।